हे कोडर्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज हम बोर्ड पाथ का आखिरी पार्ट कर रहे हैं, यानी कि इसके टोटल 4 पार्ट थे, जिसमें हमने पहले पार्ट में करा था इसका मेमोराइजेशन सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट में किया था टेबुलेशन, थर्ड पार्ट में किया था ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। एंड इस वाले पार्ट के अंदर मैं इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ यूजिंग अ 7 साइज एरे। ठीक है, तो एक 7 साइज का एरे लेके इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। देखते हैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। उससे पहले अगर ये आपने वीडियो मतलब आपने इसके पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं, तो पहले आपको 4 पार्ट देखकर आना पड़ेगा, तभी आप ये वाला सॉल्यूशन अच्छे से समझ पाओगे। इन इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ताकि आप इजीली उन वीडियो तक पहुंच पाओ। और इस क्वेश्चन का जो भी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कोड करूँगा, उसका कोड भी मेरे गिटहब प्रोफाइल पे पड़ा होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, हमने पिछली बार क्या करा था, पिछले वीडियो के अंदर हमने ऐसा करा था कि आपके पास ये बोर्ड पाथ अवेलेबल था एंड मुझे सॉल्यूशन लेकर आना 492। तो मैं आपको पता है ऐसा कहता हूँ कि आप क्या करो, एक 7 साइज का एरे बनाओ। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6। और मैं यहाँ पर ना इनिशियली डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 1 पुट कर देता हूँ, और अपना एक पॉइंटर आईडेक्स नाम का यहाँ पे रखता हूँ। मैंने अपना एक पॉइंटर आईडेक्स नाम का इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे छोड़ दिया। अब देखो करना क्या है, जब तक मेरे आईडीएक्स की वैल्यू, अभी आईडीएक्स वैल्यू कितनी है 1, तो जब तक मेरे आईडीएक्स की वैल्यू ना 7 या 7 से छोटी रहेगी, तब तक क्या करते रहेंगे हम, इस पर्टिकुलर वैल्यू को डबल करके आगे पुट करते रहेंगे। तो मेरी वैल्यू 1 है, इसका डबल करके आगे पुट करो और आईडीएक्स को आगे लेके चले जाओ। अब आईडीएक्स कितना हो गया, 2 हो गया। सेम जैसे हमने वहाँ पे करा था ना, और लिंक लिस्ट वाले क्वेश्चन के अंदर बेसिकली उसी सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। मतलब ऑप्टिमाइज तो क्या ही, क्योंकि वो भी ऑप्टिमाइज है, ये भी ऑप्टिमाइज है, बस उसको करने का दूसरा तरीका लेकर आया हूँ। बिकॉज लिंक लिस्ट के अंदर ना लास्ट नोड को एक्सेस करना मेरे लिए बहुत ईजी टास्क था। तो लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट नोड को एक्सेस करना बहुत ईजी टास्क था, बट यहाँ पर वो टास्क ईजी नहीं है, क्योंकि लास्ट नोड हम इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पे मैं किसी तरीके से उस लास्ट नोड को एक्सेस कर पाऊंगा। देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी उसको इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। अब तक मैंने लास्ट नोड के लिए कुछ रखा नहीं है, बट आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी पता लग जाएगा, ड्राई रन से पता लगेगा बेहतर। तो अभी एड्रेस वैल्यू 2 थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 पुट करा। अब दोबारा लूप चलेगा, फिर इसके बाद इसकी डबल वैल्यू आगे डाल देंगे। इसकी डबल वैल्यू हमने आगे डाली, और आगे डालते ही अपने आइडियाज़ को आगे शिफ्ट कर देंगे। फिर दोबारा इसको डबल करके आगे की ओर शिफ्ट कर देंगे। फिर दोबारा इसको डबल करके आगे शिफ्ट कर देंगे। फिर दोबारा इसको डबल करके आगे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 32 इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, लेस देन होना चाहिए, बिकॉज यहीं तक हमें डबल करना था। तो जब तक इसकी वैल्यू 7 और 7 से छोटी थी, 7 से छोटी थी, इक्वल नहीं, जब तक 7 से छोटी थी तब तक तो मैंने डबल करता रहा। अब जैसी 7 के बराबर होती है, अब आइडिया जब 7 के बराबर होता है ना, तो सेवन्थ इंडेक्स तो है ही नहीं एरे के अंदर, तो क्या करूँ, मॉडुलस कर लूँ इसका। तो सेवन्थ इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे मॉडुलस। तो मेरे को आईडीएक्स की वैल्यू मेरी कितनी हो चुकी है, अब 6 हो गई है। मैं 6 पे प्रेजेंट हूँ, और मुझे जो अपना आंसर पुट करना है ना, सेवन्थ इंडेक्स पे पुट करना है, बट मेरे लिए सेवन्थ इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मेरा सेवन्थ इंडेक्स होता तो यहाँ पर होता, बट अब सेवन्थ इंडेक्स कौन होगा, अगर मैं आई डी एक्स प्लस 1 को मॉड करूँ 7 से, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ। बट क्योंकि जो मेरी वैल्यू है, जो आई डी एक्स की वैल्यू है वो 7 की ओर जा रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जैसे ही मैं 6 इंडेक्स के पास पहुँच जाता हूँ ना, अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू के लिए यहाँ पर इसको करूँगा डबल, 32 का डबल, माइनस में इस वाली वैल्यू को कर लेंगे माइनस। तो कितना हो जाएगा, -1, यानी कि 63। और मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 63। अब देख लो, कोड को भी बिल्कुल ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे मैं ड्राई रन कर रहा हूँ। तो ड्राई रन में देखो क्या करा, जब आई डी एक्स प्लस वन, जब आई डी एक्स प्लस वन 6 से बड़ा हो गया ना, तो मैंने -1 करना स्टार्ट करा है। तब मैंने -1 करना स्टार्ट करा है। ठीक है, अभी भी अब आई डी एक्स वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7 हो चुकी है, 7 हो गई है। अब आई डी एक्स प्लस वन कितना हो गया, आई डी एक्स प्लस वन जो कि होता है 8, ये भी मेरा किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे, तो अपनी वैल्यू को करेंगे डबल, डबल करके -1 कर लेंगे। तो डबल करके -1 करा तो 125 आएगा, और ये आगे चले गए। दोबारा से अब आई डी एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी।
ठीक है, फिर दोबारा इसको डबल करके आगे लेके जाएंगे, तो आई डी एक्स की वैल्यू 8 हो गई, तो आई डी एक्स प्लस 1 कितना हो गया 9। अब देखो 9 मॉडुलस 7 कितना होता है, ये हो जाता है इंडेक्स 2 की बात हो रही है। सो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू रखी है ना उसका करो डबल, उसका करो डबल, और फिर माइनस कर दो इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी हुई है। तो यहाँ पे डबल करने पाएगा 250, 250 माइनस 2 होता है मेरा 248, 248 इधर आए। अब यहाँ पर आए हम, अब मेरे आई डी एक्स वैल्यू कितनी होंगी 9, तो आई डी एक्स प्लस 1 हो जाएगा मेरे लिए 10। तो 10 मॉडुलस 10 मॉडुलस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो 248 का करेंगे डबल, और डबल करके माइनस कर देंगे 4 को। 248 का मैं जैसे ही डबल करता हूँ मुझे मिलेगा 496, और 496 माइनस 4 हो जाएगा मेरे पास 492, और आई डी एक्स प्लस 1 करके मैं इधर लेकर आ गया। अब लूप यहीं पर रुक जाएगा क्योंकि इसके आगे लूप को लेकर ही नहीं जाना, क्योंकि अब आई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है 10 हो चुकी है। जैसे ही आई डी एक्स वैल्यू 10 हो जाती है ना उसके बाद हमें लूप को चलाना नहीं, जब तक 10 या 10 से छोटा तब तक मैं लूप चलाता रहा। बट जैसे ही आई डी एक्स की वैल्यू 10 हुई मैं वहीं पर लूप को रोक दूंगा, यानी कि आई डी एक्स की वैल्यू जैसी एंडिंग पॉइंट के बराबर हो जाती है ना उसी टाइम पर लूप को रोक देना है। तो जब तक एंडिंग पॉइंट से छोटा तब तक लूप चलाते रहेंगे। अब मेरा आंसर मुझे 492 पे मिलेगा। चला के देखें इसे, करके देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करा, इनिशियली 2 साइज का एरे रखा हुआ था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इनिशियली मैंने क्या करा, यहाँ पर एरे के अंदर 2 साइज का एरे मेंटेन करा, यहाँ से मैंने अपना लूप स्टार्ट करा था, तो बाय डिफॉल्ट 2 वैल्यू मैंने पुट कर लिया था। ये चाहे तो हम लूप के अंदर भी हैंडल कर सकते हैं, बट कोई नहीं, हमने पिछली बार क्या करा था, इसको कोड के थ्रू हैंडल करा था, बेस केस लगा के। ये देखो ऐसा कुछ बेस केस लगाया था, याद आया? तो यही कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे सोल्यूशन एक्सप्लेन करे हैं। पहले इसका मेमो एक्सप्लेन करा, फिर टैबू एक्सप्लेन करा, फिर ऑप्टिमाइजेशन एक्सप्लेन करा। अब मैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं करेंगे, यही वाला कोड यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, कोड पाथ का ऑप्टिमाइजेशन, ये हो जाएगा 02। सब कुछ सेम। अब बस फर्क इतना है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे ही एक एरे ले लोगे, ARR इक्वल टू न्यू इंट 7 साइज का, ARR ऑफ 0 इक्वल टू ARR ऑफ 1 इक्वल टू 1 पुट कर लो, और IDX मेंटेन कर लो इस पे 1 पे। ये हम कर लेंगे, और फिर यहाँ पे चलाएंगे हम एक वाइल लूप। वो वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक IDX की वैल्यू किससे छोटी है, एंड पॉइंट से छोटी है। जब तक IDX की वैल्यू एंड पॉइंट से छोटी तब तक लूप चलाते रहो, और जब तक IDX 7 से छोटा है तब तक हम क्या करते रहेंगे, तब तक हमें कुछ नहीं करना, बहुत ईजी काम करना है। एरे ऑफ IDX प्लस 1 पे डालोगे आप, एरे ऑफ IDX प्लस 1 पे डालोगे एरे ऑफ IDX, तो 2 से क्रॉस करके। देखो यही काम कर रहे थे हम यहाँ पर, तो एक बार चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा। देखो IDX की वैल्यू यहाँ पे भी 7 से छोटी है, तो मैंने डबल कर दिया। अभी भी अब मेरा IDX पहुँच गया कहाँ पर, 2 पे। अभी भी IDX किससे छोटा है, 7 से छोटा है, डबल कर दिया। अभी भी 7 से छोटा है, डबल करके यहाँ पे पुट कर देंगे 8। अभी भी छोटा है, डबल करके आगे पुट कर देंगे 16। अभी भी मेरा IDX 7 से छोटा है, डबल करके आगे पुट कर देंगे 32। अब मैं यहाँ पर आया, अच्छा 6 पे आने के बाद इस केस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब IDX ना यहाँ पर 7 से अभी भी छोटा है, तो डबल नहीं करना है, यानी कि मुझे कंडीशन क्या लिखनी चाहिए थी, 6 वाली लिखनी चाहिए थी, कि जब तक IDX की वैल्यू 6 से छोटी है तब तक ये काम करते रहो। 6 के बराबर होते ही आप क्या करोगे, 6 के बराबर होते ही आप अपने IDX को करोगे अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ इसे, क्योंकि देखो जैसी मेरी वैल्यू IDX जैसी मेरे 6 पे आ जाता है, 6 पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, 6 पे आने के बाद सिंपली अभी IDX की वैल्यू है 6, तो IDX प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। इसका मॉडुलस कर लो 7 से तो मिलेगा 6, इसका मॉडुलस कर लो 7 से तो मिलेगा 0, तो मुझे 0 पे पुट करना है, राइट। तो इक्वेशन बिल्कुल यही रहने वाली है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी, बस फर्क इतना आ जाएगा, अब आप IDX का मॉड करोगे एक लेंथ नाम के वेरिएबल से। एक लेंथ नाम का वेरिएबल रख ही लेते हैं, वो मुझे बता देगा
कि मैं कितने लेंथ की बात कर रहा हूँ। इसको लेंथ कह देते हैं, जो कि है 7। तो मैंने एक एरे बनाया के नाम का, और ये जो आईडिक्स वेरिएबल है ना, ये भी ऊपर ही लिख लेना चाहिए कॉमा लगा के। आईडिक्स इक्वल टू 1 से तो स्टार्ट करेंगे ही। डोंट नो एक्सपेक्टेड, इसी बात कर रहे हो, लगा रखा हमने। कंडीशन यहाँ पे डाल दी, लेंथ यहाँ पे डाल ही दिया है। न्यू एरे, चला के देखेंगे तो पता लगेगा अभी। ठीक है। कूल, यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ, और यहाँ पे करेंगे इसको भी लेंथ से मॉडुलस, और माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू जो हमने फॉर्मूला डिज़ाइन करा था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ऐसा ही होना चाहिए। और ये एल्स वाली चीज़ मुझे यहाँ लिखनी है। ब्रैकेट हटा लेते हैं, कोई सेंस नहीं बनता ब्रैकेट का अब। चलो एक बार देखते हैं इसे दोबारा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली लाइन को इतनी लाइन उठाकर यहाँ पे लेकर आते हैं। ये देखो, तो जब तक आईडेक्स की वैल्यू, जब मेरा आईडेक्स यहाँ पर था तो मैंने वैल्यू कैसे पुट करी थी, क्योंकि मेरा आईडेक्स अभी 6 से छोटा है, तो आईडेक्स प्लस 1 पे क्या डाल दो, 2 टाइम्स ऑफ आईडेक्स, यानी कि 16 का डबल 32। अब आईडेक्स आ गया 6 पे, अब क्योंकि 6 के बराबर हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले अपनी वैल्यू को करूँगा डबल। तो 32 का डबल करा सो आएगा मेरे को 64, माइनस करा आईडेक्स प्लस 1 पे जो रखा हुआ है उसको मॉडुलस कर दिया लेंथ से, क्योंकि उतना बड़ा एरे मैंने लिया ही नहीं है, मैं यहाँ पे रोटेशन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो -1 करके 63, इसको पुट कर दिया आईडेक्स प्लस 1 पे। ठीक, इसको आईडेक्स प्लस 1 पे पुट करेंगे, और यहाँ पे मैंने पुट करा 63। अब ये काम करने के बाद क्या करना है, आईडेक्स को प्लस प्लस करके आगे लेके चले जाओ, ये प्लस प्लस करके आगे लेके चले जाएंगे। तो बेसिकली ना, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ रोटेशन के बाद ये एरे क्या लेंथ क्या बन रहा है यहाँ पे, 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे बनता जाएगा। तो ये ऐसा होगा। फिर यहाँ पे वैल्यूज़ किस तरीके से अपडेट होगी, 63 के बाद आएगी वैल्यू 125, यहाँ पे आ जाएगा 248, यहाँ पे आ जाएगा 492। ठीक है, और लास्ट में आईडेक्स इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो यानी कि हर बार जब भी आपका काम हो जाएगा, आप अपने आईडेक्स को प्लस प्लस करेंगे, और प्लस प्लस करने के बाद एरे ऑफ आईडीएक्स से डेटा रिटर्न कर देंगे। तो ये है टोटल इसका सॉल्यूशन। चला के देखते हैं, अभी पता लग जाएगा फिर क्या दिक्कत आ रही है। बोर्ड पाथ ऑप्टिमाइजेशन 02। अच्छा, ये तो C++ है, और मैंने यहाँ पे जावा वाला कॉन्सेप्ट लिख दिया। मैं तभी सोचूं एरर क्यों आ रहा है। वेक्टर ऑफ इंट ARR, एंड मुझे यहाँ पे लेंथ कॉमा 0। परफेक्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है। है जी, आउटपुट देखते हैं। और लेंथ है मेरा 7, बिल्कुल सही। 0 रखा हुआ है। जब तक IDX एंड पॉइंट से छोटा है तब तक के लिए हमने लूप चलाया। स्टार्टिंग पॉइंट की मुझे ज़रूरत नहीं थी, P माइनस एस पे का लेस देन 1 है तो 1 रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 रखा, ये भी सही है। 1 पे रखेंगे, IDX प्लस प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस लेंथ, लेंथ बिल्कुल सही है, इसका 2 टाइम करेंगे, ये भी ठीक, और IDX को करेंगे प्लस। फिर एरे ऑफ IDX यहाँ से कर दिया रिटर्न। ऑप्टिमाइजेशन 0 से लेके 10। तो जरा एक बार डिस्प्ले कराएं इस एरे को, तो भी पता लग जाएगा डिस्प्ले क्या गलती हुई है। अभी देख लेते हैं, पहले एक बार जरा मैं एरे को डिस्प्ले करा के देखता हूँ कुछ कैसी वैल्यूज़ पड़ी है इसके अंदर। 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यू तो बिल्कुल सही है, तो ये गलत वैल्यूज़ क्यों दे रहा है। इसको यहाँ से हटा के इस पॉइंट पे करते हैं डिस्प्ले। 492, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर तो सही है।
अच्छा, मॉडुलस भी तो करना है हमें, क्योंकि आईडेक्स तो मेरा 10 पे पहुंच गया होगा। समझ में? अभी सी प्लस प्लस में क्या गलती होगी, अगर जावा होता ना तो मेरा एक्सेप्शन आ जाता। सी प्लस प्लस की देखो क्या हुआ, क्योंकि मैं आईडेक्स को प्लस 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 करता रहा, प्लस प्लस करते करते क्या हो गया, आईडेक्स पहुंच गया 10 पे। अब जैसे ही 10 पे पहुंचा, बट एरे का साइज तो कितना है, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक। अब ये जो 7 है ना, ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे 8 एग्जिस्ट नहीं करता, 9 एग्जिस्ट नहीं करता, 10 एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे 8 या 7, 8, 9, 10 ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भी इसने कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा के दे दी थी। तो 2 मिनट के लिए समझते हैं हुआ क्या। अभी इसको पहले, अभी मैं ना इसको करेक्ट तरीके से चला के दिखा देता हूँ और आपको आंसर पहले दिखा देता हूँ। आंसर कितना आया हमारा, आंसर 492 आना चाहिए था, 492 आया है, बिल्कुल सही। बट जब मैं यहाँ पे मॉडुलस नहीं करता हूँ तो क्या होता है, तो होता है कुछ ये ऐसा कुछ आंसर आता है। तो हमें पता है क्या करना चाहिए, यूजुअली ऐसा लिखते तो नहीं है, बट हमें ना जब भी हम अ, इनकी बात कर रहे होते हैं वेक्टर वगैरह की, तो वेक्टर के अंदर अगर मैं ऐट लगा के यूज़ करता, ठीक है, तो एक्सेप्शन आएगा। आ गया एक्सेप्शन, देखो क्या हो गया, ये क्या बता रहा है, ये टर्मिनेट हो गया है बिकॉज इसने एक थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ एसटीडी आउट ऑफ रेंज, बिकॉज जो आपका इंडेक्स है ना रेंज के बाहर चला गया है। तो एक्चुअली में छोटी से थोड़ी सी बात बता ही देता हूँ। जो हमारा 1D एरे होता है ना, जो सिंपल वाला एरे होता है सी प्लस प्लस के अंदर, जैसे जिसमें हम ऐसे लिखते हैं इंट ARR, यहाँ पे 100 डाल दिया, ऐसे करके जो एरे बनाते हैं, इसके अंदर ना कुछ लिमिटेशन नहीं होती। आप 100 साइज़ का एरे बना के ना 200 इंडेक्स भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मेमोरी में आप कहीं भी जा सकते हो। बिकॉज इस एरे को इतना पता होता है कि भाई मुझे 100 क्रॉस 4 बाइट का स्पेस प्रिजर्व तो करना है, और मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, इसको बस स्टार्टिंग एड्रेस पता होता है। तो इसको हीप के अंदर क्या पता होता है, स्टार्टिंग एड्रेस पता है, बस स्टार्टिंग एड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर अगर आप ऐसा फॉर्मूला लिखते हो कि मुझे एरे का ना 200 इंडेक्स निकाल के दे दो, तो क्या करेगा, फॉर्मूला लगाएगा, भाई मेरा स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, प्लस में 200 इंडेक्स मांगा जा रहा है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस जगह पे जाके वो ढूंढेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को, और वहाँ की 4 बाइट रीड करके आपको दे देगा। एक बार देखते हैं, दोबारा देखते हैं इसको। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो कुछ समझ में भी आएगा इससे आपको। सी प्लस प्लस के अंदर हुआ ऐसा कि जब आप एरे बनाते हो ना, तो स्टैक, ये जो एरे होता है ये हमारा किस पे बनता है, स्टैक पे ही बन रहा होता है। तो सिंपल सा मैंने एरे बनाया इंट ARR 10 साइज़ का, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 साइज़ का एरे यही स्टैक पे बन गया। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, और ये 9 इंडेक्स। इसको बस इतना पता है कि जो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है ना, वो स्टार्टिंग एड्रेस मान लेते हैं 4 के, इसको पता है, स्टार्टिंग एड्रेस के बारे में पता है। तो ये जो ARR है ना, ये बस स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। अब जब मैं इसको बोलूँगा कि यार मुझे ना अपना 12th इंडेक्स निकाल के दे, तो क्या करेगा ये, 4K प्लस में 12 मल्टीप्लाई 4, ये बोलेगा 4K से 12 क्रॉस 4 डिस्टेंस आगे जाओ और वहाँ से 4 बाइट रीड करके मुझे बता दो। वेक्टर के केस में क्या होता है, वेक्टर के केस में जो एरे होता है ना, ये कहाँ पे पहुँचा होता है, ये हीप पे पहुँचा होता है। तो हीप के ऊपर भी सेम कॉन्सेप्ट लगा। अब ये हीप के ऊपर एरे है, तो स्टार्टिंग एड्रेस इसका कितना होगा, यहाँ पे 4K बाइट, और ये 9th इंडेक्स है। तो ये वाला जो एड्रेस होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये होगा मेरा 4K प्लस में 9 क्रॉस 4, यानी 36, 4K प्लस 36 लोकेशन होगी। और 4K प्लस 36 से मुझे 4K प्लस 36 थोड़ा अच्छे से लिख लें, 4K प्लस 36, यहाँ से मुझे 4 बाइट रीड करके दे दो। अब जब मैंने वहाँ पे बोला कि भाई ARR का लेट्स से 20th इंडेक्स निकाल के दे दो, तो कुछ नहीं करेगा, ये 4K प्लस 20 क्रॉस 4, ये क्या करेगा, 4K प्लस 4080 लोकेशन पे जाएगा, और वहाँ से कितने एड्रेस को रीड कर लेगा, 4084 एड्रेस को रीड करेगा। इसके बीच में जो भी डेटा रखा होगा ना, उसको रीड करके बता देगा। अब पॉइंट ये है कि वो तो लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये चला जाता है। बट जब मैं ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ ना, तो वहीं पर रुक जाता है, ये उसके आगे नहीं जाता है। ऐड फंक्शन क्या करता है, किसी रेंज पे जाने से पहले वो चेक करता है क्या ये इंडेक्स वैलिड है या नहीं, अगर वैलिड है तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो हमेशा ऐड का यूज़ करना चाहिए, बट अब हमारी आदत होती है कि हमें वो बिग ब्रैकेट्स लगाने की आदत बन जाती है, तो हम वही लगाते रहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हमें क्या, मुझे रखना चाहिए। IDX मॉडुलस, लो जी हो गया कोड। तो ये था टोटल कोड। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और कुछ नई बातें सीखने को मिली होगी। अगर हाँ, अगर आपको
और मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताया करो, बताओ, क्योंकि आप करते ही नहीं हो कमेंट, कमेंट नहीं करते, पता ही नहीं चलता। तो पसंद आ गया तो लिख देना कि पसंद आ गया, फिर मैं समझ जाऊँगा। ठीक, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज ऐसा बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक बार एक्सप्लोर करके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।